अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से हम जो है यहाँ पे कैमरा ट्रेनिंग दे रहे हैं एडी मीडिया प्रोडक्शन के स्टूडेंट को। आज भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो अभी तक इनके जहन में नहीं है, तो उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कराने के लिए, समझाने के लिए हम यहाँ पे इनको एक आज नया वीलॉग बना रहे हैं, एक 2 मिनट का, ताकि इनको कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही समझ आ जाएँ। कैमरा जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है फिल्म मेकिंग के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, या जो भी अपना ड्रामा टीवी जो भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री, तो कोई भी स्टूडेंट हम उसको ये सिखाते हैं कि वो कैमरा ऑपरेटर कैसे बनता है, लाइटिंग कैसे करता है और अपने काम को किस तरह से बेहतर करता है। आज हमने तकरीबन 2 महीने हो गए इस कैमरे पे इनको ट्रेनिंग देते हुए। कैमरा कोई भी हो, मैकेनिज़्म एक ही होता है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का भी मैकेनिज़्म एक ही होता है, तो आपको ख़ुद उसको सेट करना होता है। आपकी अपनी डिज़ाइनिंग होती है, आपका अपना आर्ट होता है कि आप उसको किस तरह से पेश करते हो, साउंड इफ़ेक्ट क्या लगाते हो, वॉइस ओवर कैसी होती है, कैमरा रिकॉर्डिंग कैसी होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास एक कैमरा है, ये पैनासोनिक का कैमकॉर्डर है, इसकी ये LCD है, हमने यूँ बाहर की और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, ठीक है जी। इसके साथ ही इसके आगे एक यहाँ बिल्टन माइक लगा होता है जो इसकी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इसको बिल्टन माइक कहते हैं। इसके साथ एक यहाँ माइक दूसरा भी लग जाता है जिसको एक्सटर्नल माइक कहते हैं, और उसकी 2 XLR दी होती हैं। एक XLR यहाँ पे होती है और XLR एक यहाँ नीचे दी होती है यहाँ पे। इसके साथ ही ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने रिकॉर्डिंग का केबल का आउट, जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी आउटपुट दी होती है, आप उसमें देख सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 ऑडियो होती हैं और एक वीडियो होती है। इसके साथ ही ऊपर आएँ तो यहाँ पे हेडफोन का जैक दिया होता है। हेडफोन लगा के जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं। ये इसका तीसरा पैनल है। साथ ऊपर थोड़ा सा इसी के ऊपर आएंगे तो यहाँ इसमें USB केबल या USB रिकॉर्डिंग के लिए, USB कॉपी के लिए इन्होंने एक यहाँ पे स्विच दिया हुआ है जिसके अंदर आप डेटा कॉपी कर सकते हैं। और बैक में जाएँ तो यहाँ पे HDMI और इसकी पावर या USB केबल के दोनों यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं। तो ये इसका व्यू फाइंडर है। व्यू फाइंडर का मकसद ये होता है कि जब आप फिल्म बना रहे होते हैं आउटडोर सनलाइट पे, तो उस वक्त LCD बाहर की, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है, तो आपको LCD के अंदर वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आता। तो आप क्या करते हैं कि इस व्यू फाइंडर के अंदर, इसके अंदर इसके अंदर मैग्नीफाई लेंस दिया होता है जिसके थ्रू आप देख के अपनी आई सेट कर सकते हैं और आप फोकस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सूरज के अंदर अगर कोई भी कैमरा शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको आपने व्यू फाइंडर से देखना है। LCD पे आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब इस तरफ आ जाते हैं तो इसके इस तरफ ये सबसे पहली जो रिंग होती है ये फोकस डी फोकस की होती है। सेकंड जो रिंग होती है इसकी ये जूम इन जूम आउट की होती है। और तीसरी रिंग जो होती है इसका अपर्चर का होता है। अपर्चर तेज़ और कम करने के लिए होती है। इसके साथ इसकी पूरी बॉडी में मैकेनिज़्म दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हैंडी फ़िल्टर, जब आप आउटडोर सूरज की रोशनी पे शूट कर रहे होते हैं, लाइट बहुत तेज़ होती है, तो आप हैंडी फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो आप वहाँ पे मार्केट से आपको UV फ़िल्टर मिल जाते हैं। किसके लिए? DSLR कैमरे के लिए UV फ़िल्टर, क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन हैंडी फ़िल्टर नहीं होता, उसके लेंसेज में नहीं होता। तो अगर आपकी लाइट तेज़ हो रही होती तो आप वहाँ से हैंडी फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आपका रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। इसी के साथ नीचे उन्होंने फोकस दिया होता है, डीफोकस का बटन दिया होता है, ऑटो फोकस दिया होता है, नीचे DB गेन, अपर्चर आयरस का बटन दिया होता है, यहाँ वाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर 3200 केल्विन, 5600 केल्विन, या ऑटो वाइट बैलेंस, प्री सेट वाइट बैलेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे पूरा एक ऑडियो पैनल है जिसमें आप ऑडियो तेज़ और कम कर सकते हैं, जिसमें 2 माइक इनपुट होते हैं, लेफ़्ट और राइट। जैसे माइक कोई भी, आप ये हमारे पास एक माइक देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पे है, और दूसरा ये, आप 2 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। उस दोनों का जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से यूँ खोल के इसकी अप एंड डाउन, मतलब आवाज़ कम और तेज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और सेटअप दिया होता है, जो आप लाइन जो साउंड सिस्टम होता है वहाँ से लेते हैं तो बटन को, स्विच को उस पर कर देते हैं, और अगर आप कैमरा माइक पे करते हैं तो आप उस पर कर देते हैं, और अगर आप सेल वाला माइक इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 48 वाले बटन पे आप कर देंगे, तो आपकी ऑडियो बेहतरीन आएगी, आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इसके ऊपर अगर यहाँ पे जाएं तो इन्होंने 2 स्विच दिए हुए हैं। एक स्विच दिया हुआ है रिकॉर्डिंग का, ऑन ऑफ का, एक इसके साथ जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है। इसी से वॉइस ओवर भी प्ले होती है, इससे आपकी चीज़ें नज़र आती हैं। और एक जूम इन जूम आउट इन्होंने यहाँ पे ये टेली और वाइट का दिया हुआ है, इससे भी आप कर सकते हैं। फिर तीसरा इन्होंने यहाँ रिंग के तौर पे दी हुई है। तो ये इस कैमरे का पूरा मैकेनिज़्म है जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग का एक स्विच इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसको ऑन ऑफ़ करने का स्विच है, और इससे आप कैमरा ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, कैमरा मीडिया। तो ये बराबर में 2 स्लॉट इन्होंने दिए हुए हैं इसके मेमोरी कार्ड के, एक 1 और 2।
तो इसमें आप 2 कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 GB के, 100 GB के, 150 GB, 200 GB, जो भी आप करना चाहें, जितनी Mbps स्पीड का आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो कैमरे का एक मुकम्मल मैंने आपको ब्रीफ दिया ताकि आपको समझ आ जाए, और मैंने अपने स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें वक्ती वक्ती ट्रेन भी की हैं, बताई भी हैं, ये उनकी रिपीटेशन के लिए, ताकि उनको चीज़ें समझ आ जाएं, क्योंकि रोज़ पूछता हूँ तो भूले हुए होते हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको बता दूँ कि वो अपनी चीज़ों को समझें। ठीक है जी, आज का इतना ही था। अगली क्लास तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।